हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.4 के पहले जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं एक बार। आज हमें पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है रेशनल एंड इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस के बारे में। तो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें आपने तीन नंबर पढ़े हुए हैं। पहले टाइप के जो होते हैं वो होते हैं आपके इंटीजर, फिर आपने पढ़े हैं रेशनल नंबर एंड देन उसके बाद आपके आते हैं इरेशनल नंबर। इंटीजर नंबर जो होते हैं वो आपको पता है 1, 2, 3 या -1, -2, ये सारे आपके इंटीजर्स में आते हैं। रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में भी होते हैं और ये जो इंटीजर्स होते हैं वो भी आपके रेशनल नंबर में ही आ जाते हैं बाद में। और इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपने जानते हैं √2, √3, √5, पाई और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी आपके रेशनल नंबर्स में आते हैं, जैसे कि 1.100, 100। तो ये नंबर्स भी आपके कैसे हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है यहाँ पर इनके ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब आप समझते हैं। ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि थिएटर में जाते हैं तो ये ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशंस का मतलब है यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी हैं आपके वो होते हैं जैसे कि एडिशन, नेक्स्ट है सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। तो अभी ये आपको ये सारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हम इस देखेंगे इस चैप्टर में। अभी तक जो हम करते आए हैं इंटीजर के तो आपने किए हैं, जैसे कि एडिशन करना है, यानी तो आप जानते हैं सारे 2 + 2 कितना होता है, 2 - 1 कितना होता है, ये सारे क्या हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। अभी आप रेशनल नंबर में भी आप कर चुके हैं और अब हमें इरेशनल नंबर में बेसिकली देखना है कि इनको हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स का आप कर चुके हैं। चारों ऑपरेशन होते हैं जिसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार हैं। अब अगर रेशनल नंबर में आपने जैसे किए हैं, पहला अगर देखते हैं एडिशन, मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स हैं। तो रेशनल नंबर है और मान लीजिए ए की वैल्यू है 2/3 और बी की वैल्यू है 4/5। ये है आपके दो नंबर हैं। तो एडिशन आपको पता है कैसे करते हैं, 2/3 + 4/5। एडिशन करना है आपको दो रेशनल नंबर का, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डायरेक्टली। तो 5 एलसीएम कितना आएगा, 15, 3 और 5 का 15, और यहां पर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 + 12 यानी कि 22/15। तो ये आप इस टाइप से आंसर निकाल लेते हैं। ये आपका क्या है, एडिशन हो गया रेशनल नंबर का। अब ए और बी यानी कि a + b एडिशन होता है, a - b सब्सट्रैक्शन होता है। तो दो रेशनल नंबर का जो सब्सट्रैक्शन करना है, वाली 2/3 में से आपको 4/5 माइनस करना है। कैसे करेंगे, फिर से वही चीज, 10 - 12 हो जाएगा आपका, तो ये आपका बचेगा -2/15। ये आंसर हो गया। तो नॉर्मली आपने ये सारे ऑपरेशंस किए हुए हैं। अगर नहीं किए तो एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। a × b
ये मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी करना रहता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर आपका ऐसा कोई नंबर है पी क्यू के फॉर्म में, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि 8, और नीचे नीचे का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 8/15 ये आपका आंसर होगा। डिवीजन में आते हैं हम, तो डिवीजन में जैसे होता है a अपॉन बी, तो a अपॉन बी आपको करना है, तो यहां पर होगा 2/3 अपॉन 4/5। इसको कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। अगर आपको ऐसे किसमें दिए हुए हैं, यानी कि ये भी आपका फ्रैक्शन में है और ये भी आपका रेशनल नंबर में, दोनों रेशनल नंबर में है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। और इसमें क्या होता है, ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो a इंटू बी, सॉरी a इंटू डी, यानी कि ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा a इंटू डी और नीचे क्या था b इंटू सी। तो इस टाइप से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम कंडीशन यहां पर होगी, ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बनेगा, 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 4। तो 2 इंटू 5 एंड 3 इंटू 4, 2 से ये 4 कैंसिल होगा, तो आपका यहां पर आंसर जो होगा वो 5/6, ये आंसर हो जाएगा आपका डिवीजन का। तो इस टाइप से ये हमने सारे जितने भी ऑपरेशन है रेशनल नंबर के वो देख लिए। अब यहाँ पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये दिया हुआ है a अपॉन बी, तो a में आपका रेशनल नंबर है और b में भी आपका रेशनल नंबर, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि a में आपको 2 दिया हो और नीचे आपको 4/5 दिया हो। a में आपका 2 दिया है और नीचे आपको क्या दिया है, 4/5 दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, तो इसको हमें रेशनल नंबर में बनाना है। तो किसी भी नंबर को बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1 का यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं इससे, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं 2/1 अपॉन 4/5। फिर वही चीज, ये ऊपर जाएगा आपका, ये नीचे जाएगा, तो इस टाइप से 2 इंटू 5 एंड 4 इंटू 1, 2 से ये 4 कटेगा तो 5/2, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको a अपॉन, यहां पर आपको a अपॉन बी दिया था, अगर आपको अब यहां ऐसे दिया a अपॉन बी दिया हुआ है और नीचे c दिया हुआ है, तो हम यहां पर 1 लगा लेंगे, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो a इंटू 1 एंड b इंटू सी, तो आंसर होगा a अपॉन बी सी। तो इस टाइप से हम ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं रेशनल नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आते हैं। तो यहां पर हमने अभी ऑपरेशंस देखे थे रेशनल नंबर पर, अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी देखते हैं रेशनल नंबर पर। तो एक होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे Rn का मतलब यहाँ पर रेशनल नंबर से है, तो यहाँ पर हमने लिखा है रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल टू एक रेशनल नंबर होगा, और यहाँ पर भी लिखा है अगर किसी रेशनल नंबर को आप माइनस करते हैं एक दूसरे से तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा। थर्ड है, अगर किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर से तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा, और किसी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा। अगर ये फॉलो करेगा, अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो करती है तो वो उस प्रॉपर्टी को यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है रेशनल नंबर। तो जैसे कि रेशनल नंबर आप जानते हैं, मैंने भी बताया, आपने रेशनल नंबर मान लीजिए a एंड b 2 हैं रेशनल नंबर। इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर भी आपके रेशनल नंबर में ही होते हैं, तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अभी हम पहले जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन आप देख चुके हो, तो आप रिवाइंड करके देखना कि 2/3 और प्लस 4/5 जब आपने किया था तो आपका कितना आया था, 12/15। तो 12/15 भी कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर ही है। अगर यहाँ हम 2 + 3 की बात करें तो यानी कि 2 भी एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है। अगर उसको मैं ऐड करूंगा तो 5 आएगा, तो ये 5 भी एक रेशनल नंबर है। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी कि 2 रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल टू ऑल्सो अ रेशनल नंबर। देन ऐसे ही आपका सब्सट्रैक्शन में होगा, यानी कि 5 - 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसमें भी अगर आप माइनस करेंगे, ये रेशनल लेंगे, ये रेशनल लेंगे, तो भी आंसर आपका आया था 2/-15, यानी कि ये कैसा है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।
ऐसे आप मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 15। तो ये सारे क्या है, यानी कि इस टाइप से हम देख रहे हैं ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये सारी जो चारों प्रॉपर्टी है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, तो ये चारों क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये रैशनल नंबर को फॉलो करती है, मतलब रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इस टाइप से हमने देख लिया। ये आपको याद रखना है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर आपका ऐड होता है एक दूसरे से तो वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। माइनस करते हैं दोनों रैशनल नंबर को तो उसका रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर होगा, मल्टीप्लाई भी एक रैशनल नंबर होगा, डिवाइड भी एक रैशनल नंबर होगा। अभी हम रैशनल नंबर पर बात कर रहे हैं, तो हम रैशनल नंबर में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब आते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मान लीजिएगा आपके पास ए एंड बी दो नंबर्स हैं, तो यहां पर एडिशन करते हैं अगर हम, तो ये भी रैशनल नंबर पे, तो अगर हम क्या कर रहे हैं a प्लस बी, यानी दो नंबर हैं आपके पास a और b, तो उनका एडिशन है, यानी कि कम्यूटेटिव क्या है, अगर उसको हम ऐसे रखते हैं यानी कि a प्लस बी करते हैं और उसका अपोजिट यानी कि b प्लस ए भी करेंगे तो आपका क्या है, रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। तो रिजल्ट सेम आएगा मतलब रिजल्ट में कोई अंतर नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली उसको फॉलो करती है कि आपकी जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन सेम रहेगा, लेकिन जो प्लेसेस है नंबर्स के वो कैन बी चेंज, द नंबर ऑफ प्लेसेस कैन बी चेंज बट द ऑपरेशन रिमेन सेम। तो आप उसमें देखते हैं कि जैसा अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं और b प्लस ए कर रहे हैं तो क्या वो दोनों के आंसर सेम है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन, कम्यूटेटिव जो होता है वो आपका होता है कम्यूटेटिव होता है मतलब सेम होता है। तो इस टाइप से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका है। तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और सब्सट्रैक्शन जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने a की वैल्यू ले ली 3 और b की वैल्यू ले ली 2, तो 3 प्लस 2 करें या 2 प्लस 3 करें, आंसर आपका 5 ही आएगा। तो इस टाइप से क्या हुआ आपका, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम वही सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा आपका, सब्सट्रैक्शन अगर आप करेंगे तो 3 माइनस 2 करेंगे और 2 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आपके सेम नहीं होंगे, यहां -1 आएगा, यहां 1 आएगा। तो इसलिए हम यहां पर सब्सट्रैक्शन क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर यानी कि सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन आपका फॉलो करेगा। मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे यहाँ पे तो आपका 3 2 just 6 करें, यानी 3 इंटू 2 करें या 2 इंटू 3 करें, वो सेम ही चीज आएगी। इसलिए मल्टीप्लिकेशन इसको फॉलो करता है, लेकिन डिवाइड वही सेम चीज आती है, डिवाइड इसको फॉलो नहीं करेगा। देखिए 2/3 करें या 3/2 करें या 2/3 करें, तो 3/2 का आंसर अलग आएगा, 2/3 का आंसर अलग आएगा। इसलिए ये भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए यहां मैंने लिखा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, और सब्सट्रैक्शन ये आपके जो हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। तो इस टाइप से हमने देखा कि रेशनल नंबर में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लीजिए हमारे पास लेट ए बी एंड सी आर द 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स हैं हमारे, एंड 3 नंबर्स को हम ऐड करते हैं। तो क्या करेंगे हम, ए को ऐड करने में बी प्लस सी को ऐड करते हैं, फिर उसके बाद ए से ऐड करते हैं। तो क्या इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, क्या हम पहले ए प्लस बी को ऐड करें फिर सी को ऐड करें, तो क्या इन दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ए बी सी या 2 3 और 4 ये 3 नंबर हैं, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू, तो मैं करके देखता हूं। तो यहां पे आता है 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4, तो 2 + 7 = 5 + 4, यानी कि ये =9 =9। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो रेशनल नंबर तो आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर मैं सब्सट्रैक्शन की बात करूं तो सब्सट्रैक्शन नहीं फॉलो करेगा,
क्योंकि 2 - 3/4 अलग आएगा और इसका आंसर अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस टाइप से रखा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन फॉलो करता है और मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। आप मल्टीप्लाई करिए, 2 का 3/4 का मल्टीप्लाई करके 2 में करिए या 2 का 3 का मल्टीप्लाई करके 4 में करिए, तो आंसर फिर भी आपका सेम ही आएगा। इसलिए ये दोनों आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं और ये दोनों के आंसर आपके डिफरेंट आते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर डिफरेंट आएगा। इसलिए ये दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। अभी हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। किसी भी नंबर में हम किसी भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a × b + c, तो इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं a × b + a × c, देन a × b एंड माइनस a × c। ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको इसलिए अभी बता रहा हूँ कि इनका सबका अभी हम आगे यूज करने वाले हैं और इनको हमें आगे करना है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी यूज होंगी और आपके जानने में रहेंगी। तो अगर कभी पूछा जाता है तो अभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हमने बात की है सारी रेशनल नंबर पर। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर पर। तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो इरेशनल नंबर, तो आप जानते हैं इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं आपके, 2, √5, √3, √7, ये सारे आपके इरेशनल नंबर्स हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो a और b अगर मेरे पास मान लीजिए कि a √2 है और b √3 है, ये दो नंबर हैं, तो मैं एक एक प्रॉपर्टी को देखता हूं। तो a + b यानी कि √2 + √3, ये भी क्या है, ये एक इरेशनल नंबर होगा ऐड करने के बाद, और ये ऐड नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। अगर हम इसको चेंज भी कर दूं तो √3 + √2, तो ये भी सेम ही चीज है, चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे आप इसको ऐसे लिखें, आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको इधर, प्लस के साइन में कोई चेंज नहीं आता। तो इस टाइप से ये आपका जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है। यानी अगर दो नंबर इरेशनल है, यानी कि इरेशनल प्लस इरेशनल नंबर जो होते हैं, इरेशनल प्लस इरेशनल नंबर, वो आपके क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो इरेशनल प्लस इरेशनल आपके क्या कर रहे हैं, यानी कि इसको एडिशन की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इसको फॉलो करती है। और अगर इरेशनल माइनस इरेशनल की बात करते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी इसको फॉलो करती है, लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। यानी कि अगर मैं लिखूं √2 - √3, तो उसके अगर चेंज करूंगा तो √3 - √2, तो यानी कि ये इसका आंसर सेम नहीं हो, क्योंकि माइनस अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इसको क्या हो रहा है, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही आपका डिवाइड नहीं करेगा। मल्टीप्लाई की बात करें तो मैं ऐसा करता हूँ √2 × √3 = √3 × √2, तो इसको हम लिख सकते हैं √6 और इसको भी हम लिख सकते हैं √6, यानी कि √2, तो ये भी √6 और इसको भी ऐसे लिखें तो √6, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को कभी कभार ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर में क्या होता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा, अगर मैं बात करूं तो इरेशनल नंबर में ये नंबर इरेशनल है, ये नंबर इरेशनल है, लेकिन इरेशनल मल्टीप्लाइड इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, और इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रेशनल नंबर में हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हैं, तो उसमें सारे नंबर जो आपको क्या मिलते हैं, वो रेशनल मिलते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। इसलिए ये चारों जो होते हैं, ये चारों नंबर आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों फॉलो नहीं करते हैं? क्योंकि इनकी वैल्यू कभी रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है, इसलिए ये इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, लेकिन ये कंडीशन को फॉलो जरूर करते हैं।
यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको ये फॉलो करेंगे अगर इरेशनल है, और मल्टीप्लिकेशन तो इन दो कंडीशन को ये फॉलो करेंगे, बाकी इन दो कंडीशन को ये फॉलो नहीं करेंगे। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। इसी टाइप से यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए फॉलो नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए इन दो के लिए फॉलो होगी, इन दो के लिए फॉलो होगी, इन दो के लिए फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट आता है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हमारी क्या थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा था कि हम 3 नंबर लेते हैं और 3 नंबर में अगर हम ऐड करते हैं, तो मैं यहां बता देता हूं आपको जनरली। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों ये फॉलो करेंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू मल्टीप्लाइड बाई सी, ये इन दोनों को फॉलो करेगी। और बाकी आपकी जो रहेगी सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन को ये फॉलो नहीं करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन को ये फॉलो नहीं करेंगे। तो इस टाइप से हमने यहां देखा कि आपका इरेशनल नंबर में क्या होता है, अगर दो इरेशनल नंबर को हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद देखें तो ये फॉलो और ये नॉट फॉलो, क्योंकि यहां पर क्या है, क्योंकि ये दो कंडीशन आपकी जो बन रही है इसकी वजह से ये फॉलो नहीं करेंगे। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी वही चीज होगी आपकी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। बेसिकली जब हम रेशनल नंबर के साथ करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज हमारी खत्म हो गई। अब हम एडिशन देखेंगे और सब्सट्रैक्शन। मान लीजिए रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करते हैं तो आपका कौन सा नंबर आएगा, तो अगर आप रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर करते हैं तो आपका क्या आएगा, इरेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर मान लीजिए मेरे पास 2 है और इरेशनल नंबर मेरे पास √3 है, तो 2 प्लस √3 कैसा नंबर होता है, तो 2 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि आपने अभी जस्ट प्रूव भी किया था कि 2 प्लस √3 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। अगर किसी आप करते हैं रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर करते हैं तो भी आपका क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। मान लीजिए 2 और माइनस √3 करेंगे तो ये कैसा नंबर है, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड इरेशनल नंबर आपका क्या होगा, तो 2 एक आपका रेशनल नंबर है और √3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू √3, जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा √3, दैट इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक इरेशनल नंबर है। डिवाइड देख लेते हैं, तो रेशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर वो क्या होगा आपका, तो सेम चीज इरेशनल नंबर होगा कि 2/√3 क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है। आप ऐसे लिखें या √3/2 लिखें तो भी ये इरेशनल नंबर है, ऐसे करें या उल्टा करें, कैसे भी करें आप, वो भी आपका एक इरेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये एक रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे अगर मान लेता हूं, मैं लिखता हूं √15 अपॉन √25, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3 × 5 अपॉन 5 × 5, तो ये हो जाता है √3 × √5 अपॉन √5 × √5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये √3 अपॉन √5। तो इस टाइप से ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। और अगर मैं यहां लिख देता हूं √15 अपॉन √5, तो ये हो जाएगा तो ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा क्योंकि √3 यहां पर बचेगा, तो ये एक इरेशनल नंबर ही होगा।
कुछ नंबर आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। या देख लेते हैं, या मैं लिख देता हूँ 2√15 एंड अपॉन 3√15। तो अगर आप इनका डिवाइड करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × √15 एंड 3 × √15। तो ये 15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, जो क्या है रैशनल नंबर है। तो इस टाइप से इनके जो आंसर आ रहे हैं वो क्या है, रैशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर होगा, लेकिन इरेशनल इंटू इरेशनल आपका रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और आइए अब हम देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे, फिर उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो ये सारे हमने आपको क्वेश्चन दिखाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, ये कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है इरेशनल नंबर की। मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब यह है कि जिनकी वैल्यू हम 0 से ज्यादा लेंगे, यानी कि 1 2 3 4, माइनस वाली वैल्यूज को नहीं लिखते हैं। तो अब जब आगे हम ऐसा लिखेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, तो हम ग्रेटर देन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दी हुई है, √a का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, a। ये प्रॉपर्टी है, यानी कि किसी भी रूट का आप स्क्वायर करेंगे तो वो रूट उस स्क्वायर को कैंसिल कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि जो रूट की पावर होती है वो होती है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/2। तो रूट की पावर क्या हो गई है, 1/2। इसलिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो a की पावर 2/2 हो जाता है, और 2/2 कैंसिल होकर ये हो जाता है a। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है a। तो रूट का या तो हम ऐसे लिखें या हम ऐसे लिखें, दोनों ही सेम चीज है। यहाँ पर रूट का स्क्वायर करेंगे तो भी वही चीज आएगी, और अंदर a स्क्वायर करेंगे तो उसका रूट करते हैं किसी भी चीज का, तो वो a होता है। फिर अगर आपको रूट में 2 दी गई है, जैसे √a और b, ठीक है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि √15 को हम लिख सकते हैं √3 × 5, और इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं √3 और √5, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप किसी भी नंबर को उसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करके अंदर ऐसे भी। तो ये कंडीशन जो है वो वाइस वर्सा है, मतलब इसको ऐसे करिए और उसको ऐसे करिए, या फिर इसको ऐसे करिए और इसको ऐसे करिए, तो आपका वाइस वर्सा ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में अगर ऐसा लिखा हुआ है √a/b, तो उसको √a/√b भी हम लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ये आपकी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज जो हैं, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसको समझना है आपको। देखिए क्या होता है, ये √a+b और मल्टीप्लाई √a-b। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √a से a को मल्टीप्लाई किया, √a से b को मल्टीप्लाई किया, √b से a को मल्टीप्लाई किया, और √b से b को मल्टीप्लाई किया। तो आपका a² ab एंड b², तो ये दोनों प्लस माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही देखा है a² की वैल्यू a होती है और b² की वैल्यू b होती है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा a-b। फिर a+b का रूट है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप ये जो देख रहे हैं, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, x + y एंड x - y क्या होता है, किसके बराबर होता है, x² - y²। तो एक जो फॉर्मूला होता है ना, इस प्रॉपर्टी को हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए x + y एंड x - y, तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको रखेंगे। तो देखिए इसका आंसर कैसे आता है, उसको अगर मैं रखूंगा x + y x - y, तो x की वैल्यू क्या है, √a, यानी √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो a - b, ये आपका आंसर होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप इस रूट से कर सकते हैं। सेम आप देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी आपका अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मैंने लगाया है a² माइनस √b², तो आंसर कितना हो जाएगा, a² - b। फिर
यहाँ पर है a प्लस बी और c प्लस डी, ये है आपका d। तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं ये जो प्रॉपर्टी, इसमें अलग अलग दोनों नंबर दिए हुए हैं, ए बी सी डी नंबर, 4 नंबर आपके पास है। तो इनको हमें मल्टीप्लाई, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया था वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक बार इसका करेंगे तो रूट ए सी, एक बार इसका करेंगे तो रूट ए डी, फिर बी का इससे करेंगे तो बी सी और रूट बी डी। ये सारी प्रॉपर्टीज अभी आप आगे क्वेश्चन करेंगे तब उसमें हम ज्यादा यूज करेंगे। ये जो है ये आपका फॉर्मूला, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला हम लगाते हैं कि आपने याद किया होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इस टाइप से ये दो फॉर्मूले हैं, ये भी यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, रूट ए प्लस रूट बी, यानी कि x की वैल्यू रूट ए है और y की वैल्यू रूट बी है। तो ए स्क्वायर यानी कि रूट ए स्क्वायर का आंसर a, रूट बी का आंसर स्क्वायर का b, और 2 इंटू रूट ए इंटू बी, ये वाली रूट ए इंटू बी का हम यूज करते हुए ऐसे लिख सकते। तो ये आप एक बार करेंगे इन दो फॉर्मूले की वजह से। अब जितने भी होंगे ये प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को आप जितने अच्छे से करेंगे उतने ही अच्छे से आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अब इस प्रॉपर्टी के बाद इसके क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, कुछ मैंने लिखे हैं जिसमें है पहला मल्टीप्लाई 6 रूट 5 बाई 2 रूट 5। तो अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं अब उनका हम यूज देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है 6 रूट 5 एंड 2 रूट 5 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 रूट 5 मल्टीप्लाइड 2 रूट 5। तो आगे अगर मैं चाहूँ 6 रूट 5 और मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 5, तो ये याद रखिएगा कि जो रेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जो रेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू रूट 5 इंटू 2 इंटू रूट 5। अब आगे यानी कि ये जो नंबर है ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 इंटू 12 एंड रूट 5 इंटू रूट 5। तो रूट 5 इंटू रूट 5 का आंसर क्या होता है, यानी कि 5। अगर मैं इसको बात करूँ तो ये हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा 60। तो इस टाइप से ये आंसर हमारा निकल रहा है। अब यहाँ पर हम करते हैं, ऐड करना है हमें 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 को ऐड करना है रूट 2 माइनस 3 रूट 3। ये जो दो नंबर आपको दिए हैं इनको क्या करना है, ऐड करना है, लिखा हुआ है। तो मैंने एडिशन कर दिया इन्होंने, इस नंबर को प्लस इस नंबर को ऐड कर दिया मैंने। अब ये देखिए कि यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली बात है, जब प्लस माइनस एडिशन करते हैं तो इरेशनल नंबर में सेम नंबर में ही आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि 2 रूट 2 दिया है, ये रूट 2 दिया है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 रूट 2 माइनस प्लस रूट 2, और इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ प्लस 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। तो यहाँ पर क्या है रूट 2, अगर आप कैसे समझें तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आएगा आपका, रूट 2 कॉमन आएगा। जो रेशनल नंबर अगर सेम, इरेशनल नंबर अगर सेम है तो उन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेके तो आप क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, और यहाँ पर आप क्या लीजिए रूट 3 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 5 माइनस 3। तो आंसर क्या बचेगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, और मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 का तो 3 रूट 2, और यहाँ पर 5 माइनस 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर रूट 2 है और ये रूट 3 है, तो दो सेम रेशनल नंबर को ही, अगर रूट में कोई सेम रेशनल नंबर है तो ही आप उसको ऐड कर सकते हैं या उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप मीटर में बात कर रहे हैं तो आप मीटर में ही एडिशन करेंगे। जैसे अगर लेंथ की बात करते हैं तो मीटर से मीटर को ही करेंगे या सेंटीमीटर से करेंगे, उसको चेंज करके करेंगे। लेकिन आप किलोग्राम और मीटर को तो ऐड नहीं कर सकते, फुट है ना, फुट और किलोग्राम या ग्राम को तो ऐड नहीं कर सकते। तो इस टाइप से यहाँ पर भी आपका रेशनल और रेशनल नंबर पर है, तो आपको यहाँ पर इसको इसी टाइप से ऐड करना है। यानी यहाँ पर रूट 2 था तो वहाँ पर हमने ऐड किया, और 5 रूट 3 था तो वहाँ पर जो भी ऑपरेशन है प्लस था या माइनस था हम वही करेंगे। ठीक है, इसी टाइप से मल्टीप्लाई में आपने क्या देखा, रूट का मल्टीप्लाई हो रहा था, और रेशनल का और इरेशनल का। यानी कि अब एक यहाँ दिया हुआ है डिवाइड 8 रूट 15 बाई 2 रूट 15।
तो हमें डिवाइड करना है 8 रूट 15 को 2 रूट 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर इस 15 को अभी हमने जो पढ़ी थी रूट ए बी, तो इस नंबर को हम रूट ए और रूट बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रूट 15 को मैं लिख सकता हूँ 8 रूट 5 इंटू 3 एंड 2 रूट 3, तो ये हो जाएगा 8 रूट 5 और रूट 3 एंड अपॉन 2 रूट 3। ये सारे मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होगा और 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4 रूट 5, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे ऑपरेशंस हम बड़े ही आसानी से और बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं, आपके सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप इसमें लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है। और ये वाले हमने आज जो इंट्रोडक्शन देखा है नंबर सिस्टम का, रैशनल और इरेशनल नंबर के सारी प्रॉपर्टीज देखी है। उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो एक बार और रिवाइंड करके इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें आज बताई ये बताना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करेंगी। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।